17 गंगा अवतरण। इस अध्याय में गंगा नदी के उद्गम तथा उसके इलावृत वर्ष में और इसके चारों ओर बहने का वर्णन किया गया है। इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्भुज रूप के अंश संकर्षण के प्रति की गई शिव की वंदना भी है। एक बार भगवान विष्णु बलि महाराज के पास पहुंचे तो वे यज्ञ में तल्लीन थे। भगवान उनके समक्ष त्रिको याचना की। भगवान वामन ने 2 ही पगों में तीनों लोकों को माप कर अपने बाएं पैर के अंगूठे से क्रम अथवा वामन के रूप में प्रकट हुए और उनसे दान रूप में 3 पग भूमि ब्रह्मांड के आवरण को भेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र से जल की कुछ बूंदें बाहर निकलकर भगवान शंकर के सिर पर पड़ी, जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रहीं। यही बूंदें पवित्र गंगा नदी हैं। यह पहले स्वर्ग लोक में बहती है जो भगवान विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जाह्नवी आदि कई नामों से भी विख्यात है। यह ध्रुवलोक तथा सप्तर्षि लोकों को पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्तर्षियों की एकमात्र अभिलाषा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है। भगवान विष्णु के चरण कमल से निर्गत गंगा नदी स्वर्ग लोकों को, विशेष रूप से चंद्रमा को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर यह 4 धाराओं सीता, अलकनंदा, चश्लु तथा भद्रा में विभाजित होकर लवण सागर की ओर बहती है। इनमें से सीता नामक धारा शेखर पर्वत तथा गंधमादन पर्वत से होकर बहती है और फिर भद्रास्पर्श तक प्रवाहित होकर पश्चिम में लवण सागर से मिल जाती है। चक्षुधारा माल्यवान गिरी से होकर प्रवाहित होते हुए केतुमाल वर्ष में पहुंचकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। भद्रा कुरुद्देश पहुंचने के पूर्व मेरु, कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वतों को पार करती है और तब उत्तर दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मालय से बहती हुई अनेक पर्वतों को, जिनमें हेमकूट तथा हिमकूट भी सम्मिलित हैं, लांच करके भारतवर्ष में पहुंचती है, जहां यह लवण सागर के दक्षिण की ओर बहती है। अनेक नदियां तथा उनकी शाखाएं 9 वर्षों में से होकर बहती हैं। भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र है तथा अन्य 8 वर्ष उन पुरुषों के निमित्त हैं जो स्वर्गिक आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 सुंदर वर्षों में स्वर्गिक प्राणी विभिन्न स्तरों के भौतिक सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। श्री भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बू द्वीप के इन 9 वर्षों में अपनी दया का वितरण करते हैं। इलावृत वर्ष में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष हैं। यहाँ वे अपनी पत्नी भवानी के साथ वास करते हैं और अनेक अनुचरियां भवानी देवी की सेवा करती हैं। यदि कोई अन्य पुरुष इस प्रदेश में प्रवेश करता है तो भवानी के श्राप से वे स्त्री बन जाता है। भगवान शंकर संकर्षण भगवान की पूजा अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा करते हैं। उन प्रार्थनाओं में से एक इस प्रकार है, हे भगवान, अपने समस्त भक्तों को इस भौतिक जीवन से उबारें और जो भक्त नहीं हैं उन्हें भौतिक जगत से बांध कर रखें। आपकी कृपा के बिना कोई भी प्राणी भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। श्री शुक्र उवाच तत्र भगवतः साक्ष्याहमगलीड्रस्य विष्णोर्विक्रमतो वाम पादाडूचरंग निर्भिनोत्वांडकटः विव्रीणपानार्विशतैटा या बाह्यमजलथारत चरण पड्डुजावनेजनारुणकिजलल को प्रजज्जिताखिल जगत घमलापहोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत पदीत्यनुप्लक्षित वचोट विधीयमानाति महता कालीन युग सहस्त्रोपलक्षणेन देवो मूर्धन्यवततार्य तद्विष्णु दमाहुए। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वाम पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को, जो केशर से लेपित थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। चूंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वे विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े, यथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल श्रीवलोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसीलिए सभी संत तथा विद्वान श्रीवलोक को विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु चरण कमलों में स्थित कहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है। गंगा जल पतित पावन कहलाता है।
क्योंकि यह सभी पापियों का उद्धार करने वाला होता है। यह सर्वविदित है कि गंगा में नित्य प्रति स्नान करने से बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्यतः शरीर सभी प्रकार के रोगों का प्रतिरोध कर सकता है और आंतरिक रूप से मनुष्य में क्रमशः श्री भगवान के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न होता है। भारत भर के हजारों लोग जो गंगा के तट पर वास करने वाले हैं नियमित रूप से गंगा जल में स्नान करते हैं और निश्चित रूप से मन तथा तन से पवित्र होते रहते हैं। अनेक ऋषियों ने, जिनमें शंकराचार्य भी हैं, गंगा की प्रशंसा में स्तुतियां लिखी हैं और भारतवर्ष स्वयं भी गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा जैसी नदियों के कारण धन्य हो गया है। स्वाभाविक है कि इन नदियों के तटवर्ती भूभाग का वासी आध्यात्मिक भावना में अग्रणी हो। श्री माधवाचार्य का कथन है, वाय हे वाम पादनेशु तु दक्षिणम पाद कल्प शिशु भगवानुजहार त्रिविक्रम। अपने दक्षिण पाद पर खड़े होकर तथा वह आम पाद को ब्रह्मांड के ऊपर रखकर भगवान वामन त्रिविक्रम अर्थात वे अवतार कहलाए जिन्होंने 3 वीरतापूर्ण कार्य किए। यत्र हवा वीरप्त औतान पादी परम भागवतो 5 मत्कुल देवता चरणारविंदोदकमित्यानुस्वन्मुत्कृष्यमाण भगवद्भक्त्योगेन हड्ढंक्लिद्यमानान्तैदयोत्कण्ठे विवशामीलितलोचनाय युगलकुड्मल विग्लिताम्ल बाष्पक्लयाभिवेज्यमान रोम पुलककुल को 5 धुनापित परमाद्रिण शिरसा बिभर्ती 2 महाराज उत्तान पाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा डर थी यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है। वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं, क्योंकि वे अपने अंतस्थल हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। फलत वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्थ निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकायमान रहता है। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसे वीरव्रत अर्थात हठ प्रतिज्ञ कहते हैं। ऐसा भक्त अपनी उत्कंठा को अधिकाधिक बढ़ाता रहता है। अतः जब वे भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके नेत्र अश्रुपूरित हो उठते हैं। यह महाभागवत का लक्षण है। ध्रुव महाराज ऐसी ही भक्तिपूर्ण उत्कंठा में मग्न रहते थे और जगन्नाथपुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भी दिव्य उत्कंठा का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। चैतन्य चरितामृत में उनकी जीवनचर्या का सम्यक वर्णन मिलता है। ततः सप्तऋषस्तथ प्रभावाभिज्ञायान अनुतपस् आत्यंत की सिद्धिरे तवती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेन प्रत भक्तियोग लाभेन वोपेक्षिता यार्थात्मगत्यो मुक्ति मुमुक्षविव सभुमान मध्यापि जटाजुटारुद्वहन्ति। 3 श्रुवलोक के नीचे वाले लोकों में सप्तर्षियों मरीचि, वशिष्ठ, अनि इत्यादि का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यही परम धन, समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सतत भक्ति प्राप्त होने के कारण उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा परब्रह्म से तदाकार होने अर्थात मोक्ष जैसे समस्त साधनों का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्तर्षि भी भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की 2 प्राथमिक कोटियां हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादी जीवन के आध्यात्मिक रूपों को स्वीकार नहीं करते। वे श्री भगवान के ब्रह्म रूप, ब्रह्म ज्योति में तदाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त जनवरी श्री भगवान दिव्य कार्यकलापों में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऊर्ध्वलोकों में सबसे ऊपर श्रुवलोक है और इसके नीचे महर्षियों अर्थात पहले मरीचि, वशिष्ठ और अमृतनी द्वारा अधिवसित 7 ग्रह हैं। ये सभी ऋषि भक्ति को जीवन की चरम सिद्धि मानने वाले हैं। फलत ये पवित्र गंगा जल को अपने अपने सिर पर धारण करते हैं। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि जिसने विशुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर लिया है उसके लिए सभी कुछ, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति, कैवल्य भी तुच्छ है। श्रीधर स्वामी का कहना है कि भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेने पर अन्य समस्त कार्यों को तुच्छ समझकर छोड़ा जा सकता है। प्रबोधानंद स्वामी इस कथन की पुष्टि इस प्रकार करते हैं, कैवल्य नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दान्ते ध्यकाल सर्पटली प्रोत्खात दश गयते विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र दिश्व कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवत आम गौरमे वंश। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग की क्रिया का सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है। फलत जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की शरण में जाता है उसके लिए मायावादियों की परम सिद्धि कैवल्य
नारकोय लगती है। और कर्मियों की महत्वाकांक्षाओं का क्या कहना जो स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं। भक्तगण ऐसे लक्ष्य को माया जाल ही मानते हैं। योगी भी अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्ति की अवस्था को प्राप्त हुए बिना उन्हें भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इंद्रियों की तुलना विषधर सर्पों से की गई है, किंतु श्री भगवान की सेवा में संलग्न भक्तों की इंद्रियां विषदंत विहीन सर्पों की तरह हैं। योगी अपनी इंद्रियों का दमन करने का भरसक प्रयत्न करता है, किंतु विश्वामित्र जैसे महान योगी भी अपने प्रयास में असफल रहते हैं। अपनी तपस्या के समय विश्वामित्र अपनी इंद्रियों द्वारा पराजित हो गए। जब वे अपनी साधना में लीन रहते हुए मेनका द्वारा वशीभूत हो गए, बाद में उससे शकुंतला का जन्म हुआ। अतः इस संसार में भक्त योगी सबसे बुद्धिमान है। जैसा कि भगवद गीता 6:47 में श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। योगी नामापि सर्वेशो मद्गतेनांतरात्मन गाधवान भजवते यो यासे में युक्त मत। सब योगियों में जो भी योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। ततोनेक सह सत्र कोटि विमानानीक सडुल देव्यानयनावतरन्ति इंदु मंडल मावारे ब्रह्म सदने निपतति। 4 श्रुवबलों के पड़ोसी 7 लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को आप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। तात्पर्य हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के बाह्यावरण से भी परे कारण समुद्र से निकली है। भगवान वामन द्वारा बनाए गए छिद्र से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्रावित होकर पहले शिवलोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे के 7 लोकों में पहुंचता है। फिर इसे असंख्य स्वर्गिक विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब यह मेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोकों तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समुचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से विभिन्न लोकों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विमानों द्वारा ऋषि लोकों से अन्य लोकों तक पहुंचता है। आज के तथाकथित समुन्नत विज्ञानी उच्चतर लोकों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अभाव हो रहा है। यदि वे सचमुच समर्थ विज्ञानी होते तो वे स्वयं विमानों के द्वारा अन्य लोकों की यात्रा करते, किंतु ऐसा कर पाने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने अब चंद्रमा को यात्राएं बंद कर दी हैं और अब वे अन्य ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। तन चतुर्था विद्यमाना चतुर्भिनाम भिश्चतुर्दिश्म भिस्पंदति नदीप्तिमेवाभिनिविष्टि सीतालकनांदा चश्लोर्भद्रेति। 5 मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण वेग से प्रवाहित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात हैं और ये सब सागर की ओर बहती हैं। सीता तु ब्रह्मसदनाथ केसराचलादगिरी शिखरे भदोए 5 प्रश्नवंती गंधमादमूर्धमुपतित्वांतरेण भद्गाश्ववर्ष प्राच्यां दिशि क्षार समुद्रम विप्रविष्टि। 6 गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तंतुगुच्छ जैसे हैं। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से भद्राश्वर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम में लवण सागर में पहुंच जाती है एवं माल्यवक्षतनिष्ठतंती तत्व 5 पृथ्वीगा केतुमालमभिचक्षु प्रतीच्यां दिशि सरितपत्ति प्रविष्टि। गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। भद्गाचोत्तर तो मेर शीर्षोनि तिता गिरिशिखर मतिहाय षड्वत शूद्राद्वस्यन्दमाना उत्तरांस्तु करून्भितु दीच्यां दिशि जलधिम प्रविष्टि। 8 गंगा की भद्गा नामक धारा मेरु पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमश कुमुद, नील, श्वेत
तथा थृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर यह कुरु प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है तथा वाल्कनंदा दक्षिणेन बहासदनादु हुनिगिर कूटाण्यतिक्रम्य हिमकूटाड्याम कूटाण्यतिर्भस्तरम सहसलोठयन्ति भारतम भिवर्ष दक्षिणस्य दिशि जलधिम विप्रविष्टि यस्य स्नानार्थ चागच्छत् पुंसपदे पदेन भ्रमेद्राजसूयाधीन अफलहन्न दुर्लभति। 9 इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से आपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पटपन पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। तात्पर्य अब भी जहां बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहां हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई है। जो लोग किसी भी समय गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राजसूय जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होना कठिन नहीं होता है। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक हैं और ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ वे स्नान कर सकते हैं। प्रयाग, इलाहाबाद में प्रतिवर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके बाद वे बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। अनेक नदा नदियां वर्षे संति बाहुशो मेवादी गिरिद्रहितर्ष एक मेरु पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य हैं और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भू प्रदेशों में बहती हैं। तत्रापि भारत में वर्ष कर्म क्षेत्र अष्ट वर्षाणि स्वर्गणा प्रियोशेषोष भोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग दाने व्यक्तिशंति। 11 नववर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा सनतजनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्य आत्माओं के निमित्त हैं। वे स्वर्गलोक से लौटकर इन 8 भूप्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तात्पर्य स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक, बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भगवद गीता 9:21 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस पर आकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है वे ऊपर और नीचे के इस आवागमन में नहीं पड़ते। वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे वैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्गलोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, 1 रुपए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरुवार कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलवा बीज। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसा गुरुवार प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। मनोकल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरुवार नहीं बन सकते। गुरुवार को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित करे। इस प्रकार केवल भाग्यवान व्यक्ति ही गुरुवार के संपर्क में आते हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पुष्टि होती है, तद्ध विज्ञानार्थ अगुरुम एकाभियच्छेद। आध्यात्मिक जगत के व्यापारों को समझने के लिए गुरुवार की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। तस्मात् गुरुवार प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम है। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरुवार की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरुवार जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो। सभी दृष्टियों से गुरुवार शब्द का अर्थ श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है।
अन्य कोई नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव गुरुन् स्यात्, जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं है, वे गुरुवार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि योग्य ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं। वे अत्यंत विद्वान पठन तथा अत्यंत योग्य शिक्षक पाठन होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा यजन में दक्ष होते हैं। वे दूसरों को पूजा विधि सिखाते हैं। याजन, वे दूसरों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं। प्रतिग्रह, और वे दान द्वारा धन का वितरण करते हैं। दान, इन समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है तो वे गुरुवार नहीं बन सकता। गुरुन् स्यात्। किंतु वैष्णव श्रेष्ठों गुरु श्रुतपचर अर्थात कुकर भक्षी परिवार का होकर भी भगवान विष्णु का प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव गुरुवार बन सकता है। स्वर्गलोक की 3 श्रेणियों में से भौन स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के एक भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही इंद्रिय सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु विशुद्ध इंद्रियातीत जनों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। रूप गोस्वामी ने विशुद्ध इंद्रियातीत जनों के कार्य का निम्न प्रकार वर्णन किया है। अय्याभिलावित शून्यान ज्ञान कर्माचरणावृत्तयानुकूलन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या सकाम कर्मों के द्वारा अथवा मीमांसा द्वारा करे। यही विशुद्ध सेवा कहलाती है। जो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं वे स्वर्ग को 3 प्रकार की श्रेणियों दिव्य स्वर्ग, भौस स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते। एभु पुरुषाणामृत पुरुषायुर्वर्षाणा देवकल्पाना नागायुत प्राणान अवल्सनहनन बल वयोमोद प्रमुत्तिम हासौर्त मिथुन व्यवायापवर्ग वर्ष धरित्य गर्भक्लत्राणा तत्र टूटरे तयुग समकालो वक्ते 121 गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। दरअसल उनके शरीर बस की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्गलोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के मानव प्राणी तात्पर्य युग 4 होते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। सत्य युग में सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते थे। सारे व्यक्ति आत्मज्ञान तथा भगवती साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी की भी रुचि भौतिक इंद्रिय सुख में नहीं रहती थी। त्रेता युग में प्राणी किसी प्रकार का कष्ट सहे बिना इंद्रिय सुख भोगते थे। द्वापर युग में भौतिक तापों का प्रारंभ हुआ किंतु वे अधिक कष्टप्रद न थे। वास्तव में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हुआ। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि इन 8 दिव्य वर्षों में स्त्री तथा पुरुष द्वारा इंद्रिय सुख भोगते रहने पर भी गर्भाधान नहीं होता है। गर्भाधान तो निम्न योनियों में होता है। उदाहरणार्थ कुतिया तथा सुअरी वर्ष में 2 बार गर्भ धारण करती हैं और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न होते हैं। सर्प जैसी निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि हमारे उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल 1 बार गर्भाधान होता है। पुरुष के संग संभोग करने पर भी स्त्री के गर्भाधान नहीं होता। दिव्यलोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते जिसका कारण भक्ति की ओर उनकी उच्च मनोवृत्ति है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोक में कामेच्छा होती ही नहीं और यदि कभी हुई भी तो गर्भाधान नहीं होता, किंतु पृथ्वी लोक में गर्भाधान होता है। भले ही लोग संतानों से कितना ही कलयुग बचना चाहें, इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ में ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में वृद्धि ही होती है। यत्र देवप्त स्व स्वैर्गणनाय कैर्विहित महाइणा सर्वतु कुसुमस्तबिकफल किस्लय श्रियानम यमान विटप प्लतावेट पिभिरूप शुंभभान रुचिर्मका आयनत्न नाव घगिरिद्रोणीषु तथा च्राम लजलाशेषु विक्चवि विद्नवनरुहामोदकम दित्रा जैन सज्जल कुकूट कारंडव सारस चक्रवशाल कुकार नदी इक्रभा इक्रूरतमय भरूप कूजितेषु जल क्रीडादिभिर्विचित्र विनोदेह सुल्लित सुरसुंदरीणा कामकलिल विलास हास लीलाव
अवलोका कृष्णमनुहृष्टय स्वयं विहरन्ति 193। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम हैं। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर हैं जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधी से हंस, बत्तख, जलमुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भंवरों के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती हैं और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बाकी चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पतियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकुष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर निम्नस्थ स्वर्गलोकों का वर्णन हुआ है। इन लोकों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं जहाँ स्वच्छ सरोवर, नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों, पक्षियों तथा गुंजार करते भौरों से भरे रहते हैं। ऐसे वातावरण में वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं। तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक सुखोपभोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे काम सुख तथा नशा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग लोकों में उच्च स्तर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहां के वासी यह कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। 90 वर्षेषु भगवत नारायणो महापुरुष पुरुषाणा तदनुग्रहाय आत्म तत्व व्यूहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते। 14 इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर्व्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। तात्पर्य इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि सभी देवता परमेश्वर की उनके अतिरिक्त 2 विविध श्री विग्रह, अर्चा विग्रह रूपों में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि दिव्य लोक के अतिरिक्त अन्यत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भगवान की पूजा मंदिर में अर्चा विग्रह अथवा श्री विग्रह के रूप में की जाती है। अर्चा विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। अतः जो लोग इस लोक में ऐश्वर्यपूर्ण मंदिरों में श्री विग्रह की पूजा करने में रत रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में मानना चाहिए। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुए उनरमति न तो मंदिर स्थित श्री विग्रह को पत्थर या धातु मानना चाहिए और न ही गुरुवार को। सामान्य व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे इस शास्त्र के इस आदेश का पालन करके श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा निरपराध भाव से करे। गुरुवार ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है, कोई उसे सामान्य व्यक्ति न समझे। कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह तथा गुरुवार के प्रति अपराध से विरत रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता है अथवा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस संबंध में लघु भागवतायत में प्राप्त निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य है। पाद में तु परमव्योग पूर्वादेविक तुष्टे वासुदेवाद्यो व्यवश्चत्वार कथिता क्रमात् तथा पाद विधूर्तोच्च निवसन्ति क्रमादि में जलावृ विस्थ वैकुंठ स्थित वेदवती पुरे सत्य उद्भवे वैष्णवे लोके नित्याखे द्वारकापुरे जुद्धोदादुत्तरे श्वेतद्वीपे चैरावती पुरे क्षीरम बुद्धि स्थितान्ते क्रोड पर्यक धामनी सात्वती क्वचित तंत्र नवंबर व्यूहा प्रकौर्तता चत्वारो वायुदेवाद्या नाग्यण ऋषिका हयग्रीवो महाक्रोडो ब्रह्मचोति नवोदिता तत्र ब्रह्म विवेक पूर्वोक्त विद्या हरियद्मय। पुराण में यह कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में पूजित हैं। वे ही भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी सृष्टि का चतुर्थांश है श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस भौतिक जगत की चारों दिशाओं में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे बैकुंठ लोक है जिसमें वेदवती नामक स्थान है जहाँ वासुदेव स्थित है। एक अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं सत्यलोक के ऊपर स्थित है।
जहाँ संकर्षण उपस्थित हैं। इसी प्रकार द्वारकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है। श्वेता द्वीप में क्षीर सागर है। इसी सागर के मध्य में ऐरावतीपुर नामक स्थान है जहाँ अनंतशायी निरुद्ध हैं। कतिपय सातवं तंत्र में 9 वर्षों एवं उनमें पूजित प्रधान श्री विग्रहों का वर्णन मिलता है। वे है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ऋषि, हयग्रीव, महावर तथा ब्रह्मा। इस प्रसंग में स्वयं ब्रह्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं पाया जाता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान ले लेते हैं। तत्र ब्रह्मा द्विजय है। पूर्वोक्त विद्या हरि, यहाँ पर वर्णित ब्रह्मा साक्षात हरि हैं। इलावुते तो भगवान भव एक पुमान हान्यस्तरा प्रो निर्विष्टि भवानिया शाप निम्भित जो यह प्रवेशित है स्त्री भावस्तत्पश्चात क्ष्यामी। 95 श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलावृतवर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती हैं। इसकी व्याख्या में बाद में 9वें स्कंध में करूंगा। भवानी नाथी स्त्री गणार्बुद सहस्त्रैर्वरुध्यमानो भगवत स्नतुर्मुतिर महापुरुष से तुरिया तामसी मूर्ति प्रकृतिमात्मन सदूषण सौनज्ञामात्म समाधि रूपेण सन्निधापे तद्भिगृणन भव उद्धावती। 16 इलावृत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती हैं। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी हम भगवान शंकर का ध्यान अवस्थित चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शिवजी समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव इस जगत के संहारक हैं, ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं तथा भगवान विष्णु ही इसका पालन करते हैं और शिवजी इसका संहार करते हैं। चूंकि संहार तमोगुण है अतः शिवजी तथा उनके उपास्य संकर्षण को तामसी कहा गया है। शिवजी तमोगुण के अवतार हैं। चूंकि शिवजी तथा संकर्षण दोनों प्रबुद्ध हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं अतः वे भौतिक गुणों सत्तो, रजो तथा तमो से कोई सरोकार नहीं रखते, किंतु उनके कर्म उन्हें तमोगुणी बनाते हैं अतः वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। श्री भगवान वाच 3 नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सड्ख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमेति। 17 परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। भजे भजैया रणपाद पड्रिजान भगत से कृत्स्नस्थ परमान परायणम भक्तेश्वलान भावित भूत भावनान भवाभूत्वा भवभावमी शरम। 18 हे प्रभो, आप ही एकमात्र आराध्य हैं क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। न यस्य माया गुण श्रितवृत्तिभिः निरीक्षतो हान्वपि दृष्टिराजते यथा नो 5 जितमयूरनहसाकस्ताउन्न मनेत जिगीषुरात्मन। 19 तात्पर्य, भगवान सदा अचिंत्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति माया पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनमें व्याप्त नहीं होते, इसीलिए भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलत जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है उसे उनको शरण ग्रहण करनी चाहिए। अस्सिदुषो यह प्रतिभाति मायाक्षी देव मध्वा स्वताग्रलोचन ननागवद वो 5 श्रेया उत्पाद्यो स्पर्शन धर्मनितेन्द्रिया 2 कुत्सितिरिश ललाले। व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं, ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं। किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नागवधुएं उत्तेजित हुई तो वे लजावश उनकी और अधिक आराधना लेने फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए।
क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे स्थिर बने रहते हैं, अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता वे धीर कहलाता है। भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते, अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण में जानना चाहिए। भगवद गीता 2:13 में श्री कृष्ण का कथन है, धीरस्तत्र न मुह्यमति, ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है, कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। प्रहमद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब नृसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए, वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान के रूप से भयभीत हो गए थे। यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमान निम्नतमोशः न वेद सिद्धार्थमेव क्वचित स्थितां भूमंडलान् मूर्त सहस्त्रधाम सुईकी। शिव जी कहते हैं, सभी महान ऋषि भगवान को सृजक, पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फरणों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। असिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। तात्पर्य, श्री भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फरणों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर 1000 फरणों वाले सर्प को भांति है और अपार शक्ति होने के कारण फरणों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फण पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होता है। इस प्रसंग में पाठकों को चाहिए कि वे चैवन्यचरितामृता लीला अध्याय 5 श्लोक 117-125 पढ़ें। उसमें यह कहा गया है कि अनंत शेष नाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फरणों पर धारण किए है। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों न हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वे सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। यस्याद्य आसीत् गुण विग्रहो महान विज्ञान धिष्णयो भगवान जय किलियत संभवोहन तीव्रता स्वतेज सा वैकारिकम ताम समैन्द्रियान सूजे 22 इत्ते वै अन्यस्य वशे महात्मन स्थिता शकुंता इव सूत्र यंत्रिता महानहन वैकृताम सेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत तत्व से निर्मित है और वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ, अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबों से श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, मह तत्व तथा इंद्रियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं में उनके वश में वैसे ही हैं। जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, अतः मैं परम ब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। संकर्षण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है। ब्रह्मा जी का जन्म इन्हीं विष्णु से हुआ और ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ, जिनसे अन्य समस्त देवताओं का क्रम से विकास हुआ। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा श्री विष्णु भिन्न भिन्न गुणों से युक्त अवतार हैं। भगवान विष्णु समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, किंतु वे सत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महतत्व से हुई। ब्रह्मा जी यही संपूर्ण ब्रह्मांड के सूजन करने वाले हैं। श्री विष्णु इसका पालन करने वाले और शिव जी इसका संहार करने वाले हैं। श्री भगवान समस्त प्रमुख देवताओं को विशेषतः ब्रह्मा जी तथा शिव जी को वैसे ही अपने वश में रखते हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का मालिक। कभी कभी गिद्ध भी इसी तरह वशीभूत किए जाते हैं। अनिर्मिता काम कर्म पर्वणि माया जनो 5 गुण सर्गमोहित न वेद निस्तारण योग मरण स तस्मे नमस्ते विल्योद्यात्मने 24। श्री भगवान की माया हम समस्त बंध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है, अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 7:14।
में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दैवी हो सगुणमयी मग माया दुरत्ययामा में व्यय प्रपद्मन्ते माया मेता तरंती तय। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। भगवान के मायावश होकर कार्य करने वाली समस्त बंध जीवात्माएं देह को ही अवयव मानकर निरंतर ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और विभिन्न योनियों में जन्म धारण करके नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं। कभी कभी वे इन समस्याओं से निराश होकर ऐसी विधि निकाल लेती हैं जिससे वे इस बंधन से निकल सकें। दुर्भाग्यवश ऐसे तथाकथित शोध करने वाले श्री भगवान तथा उनकी माया से अपरिचित रहकर अंधकार में भटकते फिरते हैं और कभी बाहर निकल नहीं पाते। तथाकथित विज्ञानी और उन्नतिशील शोधकर्ता जीवन के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते कि जीवन का सृजन पहले से हो रहा है। यदि वे जीवन का रासायनिक संगठन ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें उनका क्या श्रेय है। उनके सभी रासायनिक पदार्थ आखिर 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर के विभिन्न रूपांतर ही तो हैं। जैसा भगवद गीता 2:2 में कहा गया है, जीवात्मा का कभी सृजन नहीं होता, न जायते गृह्यते व कदाचिन। वैसे 5 स्थूल भौतिक तत्व, 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व, मन, बुद्धि और अहं तथा शाश्वत जीवात्माएं हैं। जीवात्मा जब किसी विशेष प्रकार की देह की कामना करता है तो श्री भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति से उस देह की उत्पत्ति होती है, जो परम ईश्वर द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की यांत्रिक देह प्रदान करता है और जीवात्मा को सकाम कर्मों के नियमानुसार इस देह के साथ कार्य करना होता है। कर्मों का विवरण इस श्लोक में दिया गया है। कर्म प्रवणी मायाम जीवात्मा यंत्रारूढ़ है और श्री भगवान की आज्ञानुसार वे उस यंत्र का संचालन करता है। आत्मा के एक देह से दूसरे में देहांतरण का यही रहस्य है। इस प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत में सकाम कर्मों में फंस जाता है, जैसा कि भगवद गीता 15:7 में पुष्टि की गई है। मन है शशलानी चड्याणी प्रकृति स्थाने कर्षति। जीवात्मा मन समेत छहों इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उत्पत्ति तथा लय की समस्त क्रियाओं में जीवात्मा अपने सकाम कर्मों में फंसा रहता है, जो माया के द्वारा संपादित होते हैं। वे भगवान द्वारा संचालित कंप्यूटर के समान है। तथाकथित विज्ञानियों का कथन है कि प्रकृति मुक्त भाव से कार्य करती है, किंतु वे प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाते। प्रकृति भगवान द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संचालनकर्ता को जान लेने पर मनुष्य जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसा श्री कृष्ण ने भगवद गीता 7:19 में कहा है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्मते वायुदेव सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्म जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और इस प्रकार माया के फंदे से निकल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अंतर्गत गैया अवतरण नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।